कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कवि श्री बाल स्वरूप राही के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पढ़े गए विषयों को अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकृति की सुंदरता अपनी आंखों में बसा लेना, उसकी रमणीयता का आनंद लेना और उसके तत्वों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। प्रकृति अनगिनत रूपों में हमारे बीच विद्यमान है। प्रकृति के तत्व जैसे सूरज, चांद, तारे, घुमड़ते बादल, इंद्रधनुष, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, झरने, जंगल, हरे भरे पेड़, अनगिनत पशु पक्षी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना आपको अच्छा लगता है ना? इन्हें देखकर सहज ही आपके मन में यह ऐसा क्यों है, वह वैसा क्यों है, जैसे कई प्रश्न भी उठते होंगे। चलिए इन सभी बातों का एक बार हम अवलोकन करेंगे। बच्चों, ये हरे भरे पेड़ प्रकृति की अनमोल संपदा है। पेड़ों से हरियाली ही नहीं बल्कि जीवन में खुशहाली भी आती है। इनसे फैली हरियाली हमारे तन मन को शांति प्रदान करती है और चुस्ती भी बढ़ देती है। मुस्कुराता फूल किसे नहीं भाता। फूलों की सुंदरता और खुशबू हर किसी को मोह लेती है। ये रंग बिरंगे फूलों को देखते ही हमारे मन की सारी उदासी अदृश्य हो जाती है और मन खुशी से झूम उठता है। अब आपके मन में पेड़, हरियाली और इन फूलों से संबंधित कई प्रश्न उठते होंगे। आप सोचते होंगे, यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें कहां से ऑक्सीजन मिलता? जहां पेड़ अधिक होते हैं वहां अधिक वर्षा क्यों होती है? ये रंग बिरंगे फूल हमें देखते ही क्यों मुस्कुराते हैं? इन सुंदर फूलों में खुशबू कौन भरता है? बच्चों, पर्वत या पहाड़ भी एक प्राकृतिक संपदा है। ये पर्वत ही मीठे झरनों और नदियों का स्रोत हैं। झरने प्रकृति के सबसे आकर्षण में से एक हैं। इन झरनों के कारण प्रकृति की सुंदरता और बढ़ जाती है। नदियों से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छ जल प्राप्त होता है। नदी का स्वभाव है हमेशा आगे बढ़ते रहना। यह कई स्थानों से होकर बहने के कारण उन्हें उपजाऊ बनाती है। अब आपके मन में इन पर्वत, झरने, नदियों को लेकर भी कई प्रश्न उठते होंगे। आप सोचते होंगे कि नदी का पानी मीठा क्यों है और समुद्र का खारा क्यों है? ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है और वे कहाँ विलीन हो जाती हैं? खुले आसमान में इंद्रधनुष एक ऐसा कुदरती नजारा है जिसके दर्शन से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अक्सर बारिश के मौसम में हमें आसमान में काले बादल और हल्की हल्की बारिश की फुहारें दिखाई देती हैं और फिर बारिश के बंद होने के बाद जब सूर्य की किरणें बादलों से टकराती हैं तो आकाश में एक रंग बिरंगी आकृति नजर आती है। वही इंद्रधनुष कहलाती है। अब आपके मन में इंद्रधनुष और आसमान से संबंधित कई प्रश्नों का जन्म होता होगा। आप सोचते होंगे, इंद्रधनुष कैसे बनता है और उसमें 7 रंग कौन भरता है? इंद्रधनुष धनुष के आकार का क्यों होता है? यह आकाश नीला क्यों है और बिना किसी के सहारे ऊपर कैसे टिका है? रात के समय पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला यह चांद भी सुंदरता का प्रतीक है। प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए टिमटिमाते तारों के बीच यह चांद अत्यंत रमणीय लगता है। पूरे संसार को सोने सा चमकाने वाला यह सूरज सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। सूरज के बिना पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा। तो इन चांद, तारों और सूरज को लेकर भी आपके मन में कई प्रश्न उठते होंगे। आप सोचते होंगे कि चांद सुंदरता का प्रतीक है तो उस पर दाग क्यों हैं? सूरज पूरब में ही क्यों उगता है और आसमान में दौड़ लगाकर पश्चिम में क्यों डूब जाता है?
तो बच्चों के मन में सहज ही उत्पन्न होने वाले ऐसे कई प्रश्नों से जुड़ा एक कविता पाठ है जिसका नाम है कौन। इस कविता पाठ के कवि श्री बाल स्वरूप राही जी हैं। चलिए अब कवि का संक्षिप्त परिचय। भारत के प्रमुख कवि और गीतकार श्री बाल स्वरूप राही जी का जन्म 4 मई 1936 को तिमारपुर नई दिल्ली में हुआ। वे अपने गीत और गज़ल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, राग विराग, दादी अम्मा मुझे बताओ, राही को समझाए कौन, सूरज का रथ आदि। बच्चों, अब हम पूरी कविता का मधुर गायन सुनेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ किल किल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रचवाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। दिशा का अर्थ है तरफ या ओर, जैसे वे पूरब की दिशा में गए। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ शुद्ध, जैसे उनका चरित्र निर्मल है। नभ का अर्थ है आकाश या आसमान, जैसे नभ में बादल घुमड़ रहे हैं। जग का अर्थ है दुनिया या संसार, जैसे जग में सबसे प्यारा मेरा देश है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। इस कविता में बच्चों में सहजता उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को दर्शाया गया है। अगर चांद न होता तो हमें रात के अंधेरे में दिशा कौन दिखाता? अगर सूरज न होता तो दिन को सोने सा प्रकाशवान कौन बनाता? अगर निर्मल नदियां न होती तो इस संसार के प्राणियों की प्यास कौन बुझाता? अगर पर्वत न होते तो अमृत समान पानी से भरे झरने कौन बहाता? अगर पेड़ ही न होते तो इस संसार को हरा भरा कौन बनाता? अगर फूल ही न होते तो कौन खिल खिल कर मुस्काता? अगर आकाश में बादल न होते तो इंद्रधनुष की रचना कौन करता? अगर हम बच्चे ही न होते तो ये सब प्रश्न कौन पूछते? प्यारे बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख कर देना है। प्रश्न है, कवि श्री बाल स्वरूप राही जी के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को पहचानते हैं। विशेषण की परिभाषा अपने शब्दों में बताते हैं। विशेषण शब्दों को संदर्भोचित उपयोग कर भाषाई कौशलों का विकास करते हैं। विशेषण शब्दों को उनके भेदों में वर्गीकृत करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक वाक्य की संरचना में विशेषण की भूमिका क्या होती है?
क्या आप जानते हैं कि विशेषण शब्दों का उपयोग कर भाषा को अधिक रोचक बनाया जा सकता है? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। चलिए बच्चों, विशेषण को जानने से पहले इन उदाहरणों पर एक बार ध्यान दीजिए। ताजमहल सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द ताजमहल की यानी संज्ञा की विशेषता बताता है। भोजन स्वादिष्ट है। इस वाक्य में स्वादिष्ट शब्द भोजन की यानी संज्ञा की विशेषता बताता है। चाय गरम है। इस वाक्य में गरम शब्द चाय की यानी संज्ञा की विशेषता बताता है। वह बुद्धिमान है। इस वाक्य में बुद्धिमान शब्द वह यानी सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस तरह सुंदर, स्वादिष्ट, गरम, बुद्धिमान आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, अब हम विशेषण की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निर्मल नदियाँ, मीठे झरने, नीला आसमान, हरा पेड़, रेखांकित सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद हैं। वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। इसे जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। अच्छा लड़का। इस उदाहरण में अच्छा शब्द लड़के के गुणों को यानी संज्ञा के गुणों को व्यक्त करता है। बुरा व्यक्ति। इस उदाहरण में बुरा शब्द व्यक्ति के दोष को यानी संज्ञा के दोष को व्यक्त करता है। तो इस तरह गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हुई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा या अवस्था, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला भेद संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। इसे जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। 4 आदमी। इस उदाहरण में 4 शब्द आदमियों की संख्या यानी संज्ञा की संख्या को व्यक्त करता है। कुछ लड़के। इस उदाहरण में कुछ शब्द लड़कों की संख्या यानी संज्ञा की संख्या को अनिश्चित रूप से व्यक्त करता है। और कुछ उदाहरण हैं। दुगुना लाभ। पहला वाक्य सारे दुकान, हर वर्ष आदि। रेखांकित सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हुई संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला भेद परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 10 ग्राम सोना। इस उदाहरण में 10 ग्राम शब्द सोने के परिमाण को यानी संज्ञा के परिमाण को व्यक्त करता है। बहुत दूध। इस उदाहरण में बहुत शब्द दूध के परिमाण को यानी संज्ञा के परिमाण को अनिश्चित रूप से व्यक्त करता है। और कुछ उदाहरण हैं। 4 एकड़ जमीन, 5 सेर चावल, कम पानी आदि। रेखांकित सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हुई
संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। इसे जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। वह लड़का, इस उदाहरण में वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से जुड़कर यानी लड़के से जुड़कर उसकी विशेषता बताता है। मेरी पुस्तक, इस उदाहरण में मेरी सर्वनाम शब्द संज्ञा से जुड़कर उसकी विशेषता बताता है। और कुछ उदाहरण है। कोई बालक, किसी का महल, यह पुस्तक, कितने प्रश्न, रेखांकित सारे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा हुई। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, अब तक आपने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए शब्दों को अलग कर इस तालिका में लिखिए। सब लड़के, अनगिनत तारें, 2.5 रुपये, बहुत समय, पश्चिमी घाटियाँ, काला घोड़ा, एक लड़की, अधिक चावल, यह लड़की, लालची इंसान, भला आदमी, 2 मीटर कपड़ा, भारतीय सैनिक, बहुत दूध, ढेर सारा पैसा, अनेक उदाहरण, हमारा घर, वह औरत। इन सारे शब्दों को विशेषण के भेदों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। धन्यवाद।